नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। सपा नेता व संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद ने बहेड़ी के ग्राम अटरिया में जनसंपर्क करते हुए कहा कि अटरिया गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची। क्या यही यहां के विधायक का विकास है? गांव में हर जगह कीचड़ व उबड़ खाबड़ खड़ंजों के अलावा कहीं कोई सड़क या रोड नहीं नजर आते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक को। वहीं भाजपा के सारे विकास किताबों में ही नज़र आते हैं, ज़मीन पर इनका कोई काम नज़र नहीं आता। इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी। सपा नेता नसीम अहमद ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने यूपी को बहुत पीछे कर दिया है। राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया है। भाजपा सरकार में हर वर्ग को परेशानी मिली है। वहीं सरकार ने सिर्फ किल्लत, दिक्कत और जिल्लत पैदा की है। अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा सरकार ने किसानों, नौजवानों और मजदूरों को अपमानित किया। नौकरी और रोजगार का इंतजाम तक नहीं किया। नसीम अहमद ने कहा कि जनता जो प्रबल समर्थन दिखा रहा है, इससे तय है कि जनता भाजपा का सफाया कर देगी। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने जनता से चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की है। वहीं सपा नेता नसीम अहमद ने कहा, भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद कर दी है। सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। भाजपा लोगों का हक और सम्मान छीन रही है। संविधान और किसानों को कुचल रही है। बिजली महंगी है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। सड़क का उद्घाटन होता है तो नारियल नहीं, सड़क टूट जाती है। वहीं भाजपा में जनता को निराश किया जा रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन बेड पर इलाज के अभाव में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। क्षेत्र के अंदर जो किसान है उसको खाद नहीं मिल पा रही है और किसान को जो डीजल और पेट्रोल की कीमत प्लस जो रोज़मर्रा का खाने का तेल और गैस की कीमत, उससे उसकी कमर टूट गई है। क्योंकि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो सरकार ने कहा था कि हम 1942 रुपये देंगे चावल का, दान का, वो उन्हें नहीं मिल पाया। और बीच में जो बिचौलिए थे, राइस मिलर थे, यहाँ के मंत्री जी थे, यहाँ के SMI और तमाम अधिकारी, उनका कमीशन रहा। लोगों को, किसानों को मजबूरी पे अपनी फसल जो है औने पौने दामों में बेचना पड़ी। और सरकार का जो बीच में ये भ्रष्टाचार का मामला था, ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। लोगों का गन्ने का पेमेंट पिछले साल का अभी तक नहीं मिल पाया है। इस सरकार ने 4 साल बाद गन्ने का मूल्य बढ़ाया है और वो भी नाम मात्र के लिए ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। दूसरा, यहाँ के जो हालात है, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 5 साल से ये गांव जैसा मैं था वैसे ही देखा है। आज भी कीचड़ की हालत थी कि हम लोगों ने रूट बदला है। अंदर आने के बाद मुझे अब कुछ दिख रहा है कि कहीं कुछ काम शुरू हुए हैं, लेकिन इस गांव को कम से कम आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले इसमें विकास शुरू हो जाना चाहिए था। विकास बहुत लेट शुरू हुआ है और इसकी तरीके से पूरी तरीके से यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जो कहती थी कि हम लोग साहब बुलेट ट्रेन चला देंगे, काला धन, नीरव मोदी, विजय माल्या सब भगोड़ों को वापस ला के काला धन जो आएगा वो गरीबों के खातों में 15-15 लाख डाला जाएगा। किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए हैं। ना विजय माल्या पकड़ा गया है, ना महंगाई कम हुई है। और रोजगार का आलम ये है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन पहले कम पढ़ने के बाद लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी। आज मुश्किल से बहुत कम लोग सरकारी नौकरी में यहाँ से हैं। और पूरी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र का हाल है कि रोज़गार जो है सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। जो हमारा अटरिया का या माधोपुर का रकबा तो बढ़ नहीं सकता, आबादी बढ़ रही है, तो खेती के साथ साथ लोग अपने दूसरे तरफ ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा घर में एक नौकरी करे या अपने पैरों पे खड़े हुए कोई कारोबार करे। इस तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो योजनाएं इनकी थी, कौशल विकास योजना है, वो बिल्कुल धरातल पर जीरो साबित हुई हैं। और ये कहते हैं हमने माफियाओं को ख़त्म कर दिया, गुंडा राज ख़त्म कर दिया। ये मुख्यमंत्री खुद इतना बड़ा गुंडा है कि इसके विधायक ने उन्नाव में दिन दहाड़े वहाँ पे जो सिंगर ने वहाँ रेप करा, उसके बाद जो उसके गवाह थे और उनके जो वकील थे साथ में जा रहे थे गवाही के लिए, उनको कुचलने की कोशिश करी। उसमें कई लोग मारे गए। और तमाम ऐसी घटनाएं
कि कहते हैं हमने भूमाफिया को सफाया कर दिया। आज राजा भैया खुले घूम रहे हैं, मुख्तार अंसारी जहाँ पहले थे वहीं हैं, बड़े बड़े माफिया। कहते हैं माफिया राज खत्म हो गया। आज जो थाने के अंदर घूस चलती थी वो दुगनी हो गई है, तहसील में दुगनी हो गई है। और केवल अब सरकार इलेक्शन के वक्त इन्हें अब याद आ रहा है कि वो कहते थे काले कानून ये आतंकवादी साहब जो है ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। फिर आपने क्यों ख़त्म करे? इसलिए कि किसान मंडियाँ आपने एक भी सरकार में नहीं बनी, जो बनी है वो अखिलेश जी की सरकार में बनी है। और गांव के अंदर लैपटॉप पहुँचाने का काम किया था, जो आज हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे लैपटॉप हमसे ज़्यादा जानते हैं, फेसबुक चलाना जानते हैं। आज आपने टेबलेट देने की बात करी थी, कहाँ गया आपका टेबलेट? आपने कहा था कहीं गड्ढा मुक्त पूरे हम यूपी को करके रहेंगे। मुझे तो लग रहा है पूरा माधोपुर, अटरिया और बहेड़ी के तमाम गांव सब गड्ढे गड्ढे हैं। इन्हें मुक्त करने में भी सालों लग जाएंगे। जहां के प्रधान एक्टिव में वो काम करा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई अलग से प्रोविज़न नहीं कर रही है कि साहब हम लोग आरसीसी रोडों के लिए इतना करोड़ अलग से देंगे। जो जिन लोग जहां कमीशन ज़्यादा दिया जा रहा है वहां काम हो रहा है, जिन गाँव में इन लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ के अधिकारी नेताओं से मिले हुए हैं। और सबसे बुरा आलम है कि जिस हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी थी, इस बहेड़ी विधानसभा में यहाँ के विधायक सबसे ज़्यादा गौकशी का काम यहाँ करा रहे हैं, क्योंकि इसी से उनकी आमदनी इतनी बढ़ जाती है। आज गाय लोग फ्री लेने के तैयार नहीं है, और गाय जो 1000 रुपये में लोग देने को तैयार हो जाते हैं, वो लाखों में जाके यहाँ के सिलेंडर हाउस बरेली बिक जाती है। और यहाँ आप देख लिए तहसील के बराबर में उनकी शानदार कोठी देख लीजिए, स्टोन क्रेशर देख लिया पटेरी फार्म के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए का, 14.5 एकड़ ज़मीन देख ली राजपुर के अंदर, और लखनऊ के अंदर देख लिए करोड़ों रुपए की वहाँ कोठी है। बड़ी बड़ी फार्चूनर इन्हें माफियाओं ने और यहाँ के भूमाफियाओं ने, जो पूर्व मंत्री के साथ दलाल थे वो भी अब दलाल है। दलाल वही रहे हैं, केवल नेता बदल गए हैं। आज जनता को सोचना होगा कि अखिलेश यादव ने आज अटरिया और माधोपुर, चाहे पूरे यूपी में अगर कोई गरीब आवाज़ उठाता था तो 9 घंटे बाद पुलिस पहुंचती थी। 100 नंबर उन्होंने दिया, 108 नंबर हमारी जो डिलीवरी की वजह से हमारे जितनी माताएं बहनें ख़त्म हो जाती थी, आज निःशुल्क 108 नंबर दिया। और इन्होंने वो 1090 महिला अगर कोई छेड़छाड़ कर देता वो दिया। उसके अलावा गांव के अंदर लैपटॉप सरकार ने पहुंचाया, हर तहसील को मुख्यालय से जोड़ने का काम किया। और आज इसीलिए बहेड़ी से बरेली आप देखिए कितना शानदार रोड है। तो पिछली अखिलेश सरकार में आप चाहें लखनऊ से लेकर आगरा तक एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए। और इस वक्त हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है सरकार बनने के बाद गल्ला बिल्कुल फ्री। ये तो गल्ला खा रहे हैं, 5 किलो यूनिट मिलता है सरकार की तरफ से, आधा किलो सीधे विधायक जी के खाते में पहुंच जाता है, जो आज तक इतिहास में कभी बहेड़ी में नहीं हुआ। और इससे पहले वही पूर्व मंत्री का हाल था। तो जो 300 यूनिट बिजली फ्री, पहले साइंस से 10 लाख नौकरियां, अभी तक इन्होंने 2 लाख नौकरी नहीं दे पाया। जो नौकरी निकलती है उस पर पहले पर्चा लीक हो जाता है, इनकी कंपनियां पर्चा लीक कर देती हैं, जिससे कि पिछड़े वर्ग को उनका आरक्षण ना मिल जाए। क्योंकि ये भाई सब चीज़ों को, भेल को, सेल को, BSNL को बेच के और उन्हें ठेके पे दे के एक रिजर्वेशन ख़त्म कर रही है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ख़त्म वो ठेका तो में वहाँ रिजर्वेशन होता नहीं है। यहाँ अटरिया के में भी जो लोग कश्यप समाज के लोग हैं, गंगवार समाज के लोग हैं, श्रीवास्तव लोग हैं, ये सब पिछले वर्ग में आते हैं। मैं भी पिछले वर्ग में आता हूँ। जब हमें सब कंपनियाँ प्राइवेट हो जाएंगी तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी हमारे बच्चों को? हम खेती के टुकड़े होते रहेंगे, पुश्त दर पुश्त बदलती रहेंगी। हम उस ज़मीन से कैसे अपना पेट भर लेंगे, कैसे बच्चों को हम पढ़ा लेंगे? हम हिंदुस्तान जहाँ दुनिया की जो है 6ठी ताकतों में है, हम लोग एक तरफ 2 लोगों के साथ अंबानी अदानी को पूरा हिंदुस्तान आप बेच दिया। आपने यहाँ कोरोना में आप कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक सरकार हैं, कोरोना के अंदर आपने हालत ये करी कि शमशान तक में जगह नहीं रही, वहाँ लकड़ी तक नहीं रही। लोगों को मजबूर है अपने परिवारजनों को नदियों में बहाना पड़ा। शर्म करना चाहिए सरकार को। इसलिए आज अटरिया से लेके पूरे बहेड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक ही आवाज़ उठी है कि जिनने कोरोना में हमारे लोगों को बख्शा नहीं है, हम 2022 के चुनाव में उसकी सरकार गिरा के रहेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के विकास करेंगे।